welcome to online classes of Computers Academy. Myself Mumta Songli, faculty of science. तो आज हमारा 6th क्लास में चैप्टर है कौन सा, गेटिंग टू नो प्लांट्स। ये जो चैप्टर है वो आज हमारा इसका लास्ट पॉइंट है, उसके बाद में हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। चैप्टर एंड होने के बाद में जो एक्सरसाइज है वो आपको अपनी पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगी और फिर एक्सरसाइज जो है वो आपको सेल्फ अटेम्प्ट करनी है, क्योंकि नोट्स जो है वो आपको हर टॉपिक के आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं थ्रू दी पीडीएफ फाइल। तो आज हमारा लास्ट पॉइंट है, हम पढ़ रहे थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, जिसमें हमारा आज पॉइंट है फ्लावर। तो फ्लावर जो होता है वो आपने सभी ने देखे होंगे, प्लांट्स में काफी कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर, जो कि काफी अट्रैक्टिव पार्ट भी होता है। उस फ्लावर पार्ट्स में भी कई और डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनको हम आज स्टडी करेंगे कि डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो फ्लावर में कौन कौन से होते हैं, और एक बेसिक फ्लावर की जो स्ट्रक्चर होती है हम कैसे ड्रॉ करें उसको भी हम आज अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आज हेडिंग राइट कर लेते हैं अपनी, क्या है अपना पार्ट, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, जिसमें हमारे आता है आज फ्लावर। फ्लावर जो है वो आज हमारा लास्ट पार्ट है फ्लावर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। जैसे मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखा रही हूँ, आप भी अपने होम पे उस डायग्राम की प्रैक्टिस करें और उसको अपने जो पीडीएफ फाइल में जो आपको मिल जाएगा उसको अपनी नोटबुक में भी आपको ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे आप, सबसे पहले आप इसका बेस पार्ट बनाएंगे इस तरह से हम क्या बनाएंगे इसका बेस पार्ट, ऐसे। तो ये क्या बनेगा फ्लावर का बेस पार्ट। इसी के साथ में हम यहाँ से एक क्यूब लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरह से, और क्यूब लाइन स्ट्रक्चर को हम इस तरह से बनाएंगे ऐसे, क्लियर हुआ से बच्चों को। और फिर इसके ऊपर वाले पार्ट को हम इस तरह से बनाएंगे ऐसे, क्लियर हुआ से बच्चों को। आपको भी इसी तरह से ये डायग्राम ड्रॉ करना है। उसके बाद में आपको इस तरह से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है इस तरह से। नेक्स्ट आपको इस तरह से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है और यहाँ से हम स्ट्रक्चर को इस तरह से ड्रॉ करेंगे, क्लियर हुआ से बच्चों को। उसके बाद यहाँ से मिड वाले पार्ट से आपको इस तरह से आपको फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकालनी है, फिलामेंट्स निकालने हैं इस तरह से, और उन फिलामेंट्स के ऊपर आपको इस तरह से क्या करनी है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है इस तरह से। फिर बच्चों को क्लियर हुआ। फिर यहाँ से आपको स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ करनी है और उसको इस तरह से आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है, क्लियर हुआ। यहाँ से साइड से आपको इस तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को रिमूव करना है ऐसे, और इन लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर्स होती हैं इनको हम क्या लेबलिंग करते हैं उसे भी हम स्टडी करेंगे। ये आपको क्या बनाना है, एक बेसिक फ्लावर स्ट्रक्चर बनाना है। तो आप कह सकते हो फिगर है ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जिसमें आपको ये जो मिड वाला पार्ट है यहाँ पे आपको इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, जैसे इस तरह से, क्लियर हुआ से बच्चों को। अब देखिए ये जो जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट होता है, देखो जो फ्लावर पार्ट होता है ना उसमें दोनों टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं, फीमेल ऑर्गन भी होता है और मेल ऑर्गन भी होता है। तो जो फीमेल ऑर्गन होता है उसको तो हम कहते हैं पिस्टली, और जो मेल ऑर्गन होता है उसे हम कहते हैं स्टेमन, क्लियर हुआ से बच्चों को। तो देखो ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा। क्या कहते हैं इसको, स्टिग्मा कहते हैं। इस पार्ट को आप क्या कहेंगे, इस पार्ट को आप स्टिग्मा कहेंगे, क्या कहेंगे, स्टिग्मा, क्लियर हुआ से बच्चों को। इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, स्टिग्मा। अब स्टिग्मा जो है उसके जस्ट नीचे ये वाला जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं ओवरी। इस पार्ट को, केवल ये राउंडेड पार्ट जो है, ये राउंडेड पार्ट, इसको हम ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ओवरी। इस राउंडेड पार्ट को हम क्या कहेंगे, ओवरी। यहाँ पे राइट करते इस तरीके से, इस राउंडेड पार्ट को हम क्या कहेंगे, ओवरी। ओवरी के अंदर ये जो आपको राउंडेड पार्ट दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड ओव्यूल। क्या कहेंगे इसको, ओव्यूल कहेंगे, ओव्यूल, क्लियर हुआ से बच्चों को। और ये जो आपको बाहर की तरफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है, ये काफी कलरफुल पार्ट होता है
ये जैसे किसी भी प्लांट को आप देखते हो तो कुछ पार्ट आपको काफी कलरफुल दिखाई देता है, कुछ का पार्ट जो होता है वो आपको क्या देता है, ग्रीन लीफ। जैसे हम मतलब जो रोज का प्लांट जो फ्लावर होता है उसको जब हम देखते हैं तो रोज के फ्लावर के बाहर हमें ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, लीफ की छोटी छोटी लीव्स स्ट्रक्चर दिखाई देती है। उन लीव्स जो स्ट्रक्चर्स होती है उनको हम कहते हैं सिपेल। क्या कहते हैं उनको? सिपेल। एक होती है सिपेल और एक होती है उसके अंदर पिटेल। क्लियर हो गए बच्चों को? तो ये जो बाहर वाला ये पार्ट जो है इसको आप क्या कहेंगे? सिपेल कहेंगे। क्या कहेंगे? सिपेल। और ये जो कलरफुल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं पिटेल। क्या कहते हैं इसको? पिटेल। अब आ जाता है कि ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड एंथर। क्या कहते हैं इसको? एंथर कहते हैं। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? एंथर। और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेमन। क्लियर हुआ से बच्चों को? अब देखो इस फ्लावर के डायग्राम में हमें कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, कौन सा है फर्स्ट पार्ट? जैसे हमने ले लिया पिटेल। पिटेल। पिटेल क्या होता है? पिटेल मीन्स कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर। कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, उसको आप क्या कहेंगे? कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पिटेल। क्लियर हुआ से बच्चों को? नेक्स्ट आता है सिपेल। व्हाट इज सिपेल? द स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। द स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिपेल। क्या कहेंगे उसको? सिपेल कहेंगे। तो ये हमने टू ऑर्गन्स स्टडी कर लिए। व्हाट इज पिटेल? कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पिटेल। व्हाट इज सिपेल? द स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिपेल। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगी स्मॉल उसको आप क्या कहेंगे? सिपेल। नेक्स्ट हम ऑर्गन स्टडी करते हैं, कौन सा? अपना स्टेमन। स्टेमन पार्ट क्या होता है उसे हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेमन। What is stamen? The male part. The male part of flower. The male part of flower is called stamen. जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, जहाँ पे मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमन। नेक्स्ट आता है अपने पिस्टली। नेक्स्ट आता है पिस्टली। व्हाट इज पिस्टली? तो पिस्टली क्या होती है? द फीमेल पार्ट ऑफ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टली। इज कॉल्ड पिस्टली। ये क्या होता है? फीमेल पार्ट होता है ऑफ द फ्लावर। एक आ जाता है अपने, एक तो होता है ओवरी और एक होता है एंथर। ओवरी क्या होता है? एंथर का मतलब क्या होता है? द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इन विच मेल गैमेट्स आर फॉर्म। उसको आप क्या कहेंगे? एंथर। एंथर फ्लावर की वो स्ट्रक्चर होती है जिसमें किसका फॉर्मेशन होता है? मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। और ओवरी जो होती है ये वो ऑर्गन होता है जहां पे फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये टू टर्म्स और हम स्टडी कर लेते हैं। नेक्स्ट अपना आता है एंथर। नेक्स्ट ऑर्गन है अपने एंथर। नेक्स्ट है फिफ्थ एंथर। इसमें आप बताएंगे द स्ट्रक्चर of flower. The structure of flower in which female gamete is formed. Male gamete is formed. Is called एंथर। उसको आप क्या कहेंगे? एंथर कहेंगे। क्या होता है? द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इन विच मेल गैमेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एंथर।
एंथर जो होता है ये वो पार्ट होता है जहाँ पे मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और फ्लावर में जो मेल गैमेट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, कॉलन ग्रेन्स कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉलन ग्रेन्स। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपने आ जाता है यहाँ ओवरी। नेक्स्ट पॉइंट है अपने ओवरी। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है 6th पॉइंट ओवरी। तो इसमें आप क्या बताएंगे, ओवरी द स्ट्रक्चर in which female gamete is formed is called ovary। इसको हम क्या कहेंगे, ओवरी कहेंगे। व्हाट इज ओवरी? ओवरी का मीन्स होता है किसी भी फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है, जहाँ पे फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। जैसे कि हम मेल गैमेट्स को क्या कहते हैं, कॉलन ग्रेन, वैसे ही हम जो फीमेल गैमेट्स होते हैं उनको हम कहते हैं एग। क्या कहते हैं उनको, एग। तो ये थे हमारे आज हमारा ये लास्ट पॉइंट था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जिसमें हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। इसके बाद में हमने स्टडी किया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या है, जैसे कि जो मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर को हमने टर्म के द्वारा अंडरस्टैंड कर लिया है। इस चैप्टर का आज लास्ट पॉइंट था, और इसकी जो पीडीएफ फाइल है, वो पीडीएफ फाइल है, उसमें आपको एक्सरसाइज मिलेगी चैप्टर की। किसी भी बच्चे को अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो वो पर्सनल नंबर से कांटेक्ट कर सकता है। अपना जो वर्किंग है इस चैप्टर का वो अपनी नोटबुक में आप कंप्लीट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।